भैया विदुरानी ने भगवान को क्या खिलाया आप सबको मालूम है। क्या खिलाया? छिलका केला के, है ना। मेरे ठाकुर जी द्वारका से हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर रथ में बैठ कर के कन्हैया आते हैं और हस्तिनापुर को दुर्योधन ने सजवाया है। पूरी हस्तिनापुर सजवाई है, बड़ी सजावट करवाई है। जगह जगह तोरण द्वार लगे हैं, बड़ी सुंदर सजावट हो रही है हस्तिनापुर की। कन्हैया रथ में बैठ के आई और वो दुर्योधन कन्हैया का स्वागत कर रहा है। मैया स्वागत तो कर रहा है पर उसमें कपट है मैया। दुर्योधन गोविंद का स्वागत कर रहा है पर उसके अंदर कपट है। और भगवान को कपट तो अच्छा लगता नहीं है। लगता है क्या? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। बस तू मेरे सामने निर्मल मन से आ जा। तेरे अंदर शुद्ध भाव होना चाहिए, तेरा सुंदर मन होना चाहिए। मालूम है मैया, विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र जी महाराज से कहा, हे महाराज, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते मैं तुम्हें सुझाव देने के लिए आया हूँ। मंत्री होने के नाते नहीं, मंत्री पद था विदुर जी को, तो धृतराष्ट्र जी महाराज से कह रहे हैं कि मंत्री होने के नाते नहीं, मैं भाई होने के नाते मैं तुम्हें सुझाव देने के लिए आया हूँ। हे महाराज, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं होता। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती, है ना मैया। अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। विदुर जी कहने लगे, हे महाराज, पांडव कमजोर नहीं है। तुम समझो कि पांडव कमजोर हैं। पांडव तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारा आदर करते हैं। और तुम्हारे घर में जो आया है ना दुर्योधन, इसकी बात बिल्कुल मत मानो महाराज, ये तो कलंक बन के आया है। इसकी बात मानोगे महाराज तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी बात हो ही रही थी, इतने में दुर्योधन महल में प्रवेश कर गया। दुर्योधन महल में प्रवेश कर गया और दुर्योधन विदुर जी से कहता है, हे विदुर, हे दासी पुत्र, मेरे विरोध में मेरे पिताश्री को भड़का रहा है, चला जा यहाँ से, दोबारा आया तो अच्छा नहीं होगा। उल्टी सूदी सुना दी। अब तो मेरे विदुर जी महाराज मंत्री पद को त्याग देते हैं, अपनी पत्नी मृदुला विदुरानी को लेकर के पर्णकुटी बना करके जंगल में पर्णकुटी बना करके रहते हैं, बस भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का भजन किया विदुर जी महाराज ने। इधर कन्हैया का स्वागत कर रहा है दुर्योधन, फूलों की माला पहना रहा है, इत्र लगा रहा है, आरती कर रहा है। ठाकुर जी का ध्यान किसी की तरफ है ही नहीं है। ठाकुर जी का तो ध्यान है कि सब दिख रहे इस भीड़ में, पर मेरा भक्त नहीं दिख रहा विदुर, मेरा भक्त नहीं दिख रहा है विदुर, मेरा भक्त कहाँ है। विदुर जी बैठे थे दीवार से सर लगाए। विदुर की और भगवान की दोनों की नजर मिल जाती है। नजर मिली, भगवान ने कहा विदुर जी से कि विदुर, मैं तुम्हारी कुटिया पे जरूर आऊंगा, चिंता मत करो। आंखों ही आंखों में सारा हो गया। अब दुर्योधन सोचने लगा, पता नहीं इनका ध्यान किधर है। ठाकुर जी को रथ से उतारा। भगवान कहने लगे, दुर्योधन, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। बोले, क्या कहना चाहते हो? कि पांडव कौन है तुम्हारे? बोले, पांडव हमारे भाई हैं, चाचा के बेटा हैं। बोले, चाचा के बेटा हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? भाई, बाप की जो संपत्ति होए, 4 बेटा होए या 2 होए, तो बाप की संपत्ति में सबको अधिकार है कि ना मैया? है ना सबको अधिकार। तो बोले, भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हैं कि नहीं? दुर्योधन कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है।
ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा करो दुर्योधन, आधा राज्य मत दो, केवल पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव दे दो, और 5 गांव में पांडवों को मैं राजी कर लूंगा, मैं उनसे बोल दूंगा कोई बात नहीं, इतना ही है। इतने में दुर्योधन तड़क के खड़ा होके कहता है, सूचग्रीव न दासामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा। बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक की बराबर भी जगह नहीं दूंगा, कहता है दुर्योधन। ठाकुर जी ने कहा दुर्योधन, तेने कहानी में सुन रहे होगा, युद्ध किताबों में पढ़ लिया होगा, जब युद्ध होता है घमासान तो क्या होता है युद्ध में, लाखों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, ये पृथ्वी वीरों के खून से लाल हो जाती है, लपतप हो जाती है। तेने पढ़ लिया होगा, वैसे सुन लिया होगा कहानी में, युद्ध जब होता है तो कितने लोग मारे जाते हैं, है ना। अब तो कहता है दुर्योधन, कन्हैया इन बातों को हम पीछे बैठ के करेंगे, एक काम करो, तुम अंदर महल में चलो मेरे साथ। मेरी माता गांधारी ने, मेरी मैया गांधारी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, प्रसाद बनाए हैं, पहले 56 भोग प्रसाद पाओ, उसके बाद बातें करेंगे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, दुर्योधन सुन, भोजन तो 2 परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो। क्योंकि तेरे मन में भाव नहीं है, तेरे मन में श्रद्धा नहीं है बिल्कुल, और मेरे पेट में भूख नहीं है, मैं तेरे घर में भोजन नहीं कर सकता। मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है, मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है, विदुर के यहाँ जाऊंगा। विदुर जी महाराज ने मुझे निमंत्रण दिया है। दुर्योधन ने कहा, निमंत्रण सबसे पहले तो तुम हमारे घर पे आए, निमंत्रण कब दे दियो विदुर जी ने तुम्हें। ठाकुर जी कहते हैं, द्वारका में चिट्ठी भेजी थी, उस चिट्ठी में लिख दिया था विदुर जी ने, हे श्याम सुंदर, जब भी तुम आओ हस्तिनापुर, जब भी आओ हस्तिनापुर में, तो सबसे पहला निमंत्रण गोपाल मेरे कुटिया पे होगा, मेरे घर पे होगा। तो जब ही चिट्ठी भेजी थी। अच्छा ये बात है। दुर्योधन कहने लगा, अपने काजे खावे का तो इतना है, तो मैं क्या खवाऊंगा, अपने लिए तो कुछ है नहीं है, तुमको क्या खिलाएंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि भाई निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके दिया होगा, ऐसे थोड़ी है। आज मेरे श्याम सुंदर मुरली वाले श्री बांके बिहारी जी चल दिए विदुर की कुटिया की तरफ। और कैसे चल रहे मेरी मैया, जैसे भक्त भगवान के मंदिर में जाता है, नंगे पैर जाता है, जूते चप्पल उतार के जाता है, ऐसी मेरे ठाकुर जी नंगे पैर जा रहे हैं, विदुर की कुटिया की तरफ नंगे पैर चल रहे हैं मेरे ठाकुर, मेरे बिहारी जी, मेरे गोपाल, मेरे श्याम सुंदर। और विदुर जी ने भी सोचा, इस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। तो विदुर जी भी चले गए गोप लोगों की बजरिया में, कहीं से गोपाल के लिए माखन खरीदने लगे, क्योंकि गोपाल को माखन अच्छा लगता है, प्रिय है माखन। कहीं से मिश्री खरीदने लगे, कहीं से गोपाल के लिए खोआ के लड्डू खरीदने लगे। क्यों? कि उस मुरली वाले का कोई भरोसा नहीं है। पहुंचे कुटिया पे, विदुर जी तो बाजार गए थे, लेकिन विदुर जी की जो पत्नी विदुरानी कुटिया का दरवाजा बंद कर रखा था। कुटिया का दरवाजा बंद करके विदुरानी कर रही थी स्नान। और कन्हैया ने आवाज लगाई, काकी जी, काकी जी। ये सुनी आवाज विदुरानी ने कि ये आवाज तो मेरे गोपाल की है, ये तो आवाज मेरे कन्हैया की है, ये तो आवाज मेरे श्याम सुंदर की है। ना रही थी विदुरानी, आवाज को सुनते ही आ गई गीले वस्त्रों से, खोल दिया कुटिया का दरवाजा।
ठाकुर जी ने देखा विदुरानी को। ठाकुर जी मन में सोचने लगे कि हमारी काकी जी तो हो गई हमारे आने की खुशी में पागल, हमारे आने की खुशी में हो गई पागल। इनने वस्त्र भी नहीं बदले, गीले वस्त्रों से ही आ गई। ठाकुर जी ने जो कमली काली कमली जो ओढ़ रखी थी वो फेंक दी विदुरानी के ऊपर। अंदर प्रवेश किया भगवान ने और विदुरानी प्रसन्न हो गई कन्हैया के दर्शन करते ही, और लेकर के जाती है अंदर और लाला को पूरे अंगना में घुमा दिया। पट्टा ले लिया हाथ में, पट्टा, लाला ये जगह अच्छी ना है तुम तो यहाँ बैठो, लाला ये भी जगह बढ़िया ना है तुम तो यहाँ बैठो, लाला ये भी जगह अच्छी ना है तुम यहाँ बैठो, लाला ये भी जगह बढ़िया ना है तुम तो यहाँ बैठो। पूरे अंगना में घुमा दिया गोविंद को और बिठाया तो कैसे बिठाया, उल्टे पट्टे पे बिठाया। सीधा पट्टा बिछाना था लेकिन उल्टा बिछा दिया। उल्टे पट्टा पे बैठ गए मेरे श्याम सुंदर, और बैठते ही कहते हैं काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कछु देऊ ना खावे को। विदुरानी कहती है लाला अभी आ रहे होंगे तुम्हारे काका जी, चिंता मत करो, जैसी काका जी आ जाएंगे तुम काजे बढ़िया प्रसाद बनाऊंगी तुम्हारे लिए, बड़ो बढ़िया सुंदर। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं काकी जी हमारे पास इतना समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें और भी काम देखना है, कौरवों की सभा में जाने हमें अभी इतना समय हमारे पास नहीं है। तो विदुरानी कहती है ठीक है गोपाल कुछ देखती हूँ। तो विदुरानी क्या करती हैं, एक टोकरी में भर के केला के फल लाती हैं और कहती है काना यही फल हैं केला के, भोग लगाओ खाओ काना। कन्हैया कहते हैं काकी जी खिला दो अपने हाथ से, खिला दो अपने हाथ से। अब देखो तो सही मैया, यही तो प्रेम है, यही तो भाव है। विदुरानी क्या कर रही है, केला को छील रही है, गिरी को नीचे डाल रही है और भगवान को छिलका खिला रही है। और ठाकुर जी छिलका खाते जा रहे हैं गोविंद जी महाराज। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची। दुर्योधन की मेवा त्यागे, दुर्योधन की मेवा त्यागे, साग बेदोरे घर खाए रे, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अरे जो निरति हाको, प्रेमी विवते अरे जो निरति हाको, प्रेमी विवते अरे जो निरति हाको, प्रेमी विवते। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। फल सबरी के खाए, झूठे फल, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए। बहुविध स्वाद बताई, बहुविध
स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि वो काली सेवा करते हुए राधे राधे। ए तो प्रेम बनो वृंदावन ऐसो प्रेम बनो वृंदावन। ए तो प्रेम बनो वृंदावन ऐसो प्रेम बनो वृंदावन। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी जय हो। प्रेम से फूल फलती डाली देखी प्रेम इंसान को शैतान बना देता है प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है ऐसी प्रीत बनी वृंदावन ऐसी प्रीत बनी वृंदावन। ऐसी प्रीत बनी वृंदावन ऐसी प्रीत बनी वृंदावन। छाती पे नाचे बिहारी छठिया पे नाचे बिहारी हमारे बिहारी चुल्लू और छाछ पे नाचते हैं गोपियों के साथ छाती पे नाचे बिहारी छाती पे नाचे बिहारी सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागी। दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागी। ओ सागे में दोरे घर खाई रे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। केला के छिलका खिलाई विदुरानी ने। पूछती है विदुरानी लाला केला कैसे लग रहे हैं। विदुरानी कहती है लाला केला कैसे लग रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं काकी जी बड़ो आनंद आ रहा है बड़े मीठे लग रहे हैं बढ़िया स्वाद आ रहा है स्वाद। ऐसे मीठे केला तो मैंने कबू ना खाए ऐसो स्वाद तो मैंने आज तक ना देखो इतना स्वाद आ रहा है मैया। बड़ी बड़ाई करी भगवान ने। गिरियों के ढेर लग गए मैया भगवान ने छिलका खा लिया बहुत। इतने में आ गए विदुर जी महाराज। विदुर जी कहते हैं देवी सुनती हो क्या। विदुरानी कही कहा सुनो। बोले आज मेरे गोपाल ने मेरा बहुत सम्मान किया है। मेरे ठाकुर जी ने कहा कि मेरा निमंत्रण तो विदुर के यहाँ है तो मेरा कन्हैया कभी झूठ नहीं बोलता। कहा है तो मेरा कन्हैया जरूर आएगा मेरा गोपाल जरूर आएगा। एक काम करो देवी तुम अंदर जाओ अंदर गोबर का चौका लगाओ कदली के खम्भ सजाओ और मैं कन्हैया के स्वागत के लिए यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूँ। आ रहे होंगे कन्हैया। विदुरानी कहने लगी वो तो 1.5 घंटा पहले थी बैठे 1.5 घंटा है वो कन्हैया जी आए हुए। बोले आगे क्या बोले आ गए। तो विदुर जी अंदर आके देखते हैं क्या गिरियों के ढेर लग रहे हैं और भगवान छिलका खा रहे हैं और विदुरानी गीले वस्त्रों से सामने खड़ी है ठाकुर जी के गोपाल के सामने खड़ी है विदुरानी गीले वस्त्रों से वस्त्र भी नहीं बदले। विदुर जी ने कहा हे गोविंद आपने बताया भी नहीं इसको ये कैसी पगली है। एक तो आपके सामने गीले वस्त्रों से खड़ी है और आपको छिलका खिला रही है और आप छिलका खा रहे हो आपने बताया भी नहीं। एक बार बोल देते कि काकी जी तुम हमको छिलका क्यों खिला रही हो। ठाकुर जी कहने लगे ओहो तुम छिलका खा रहे थे क्या हमको नहीं पता।
काका जी हमें नहीं पता हम छिलका खा रहे क्या खा रहे, हमको तो इतना मालूम कि हमारी काकी जो भी खिला रही हमें बस उसमें आनंद आ रहा है, उसमें बड़ो आनंद आ रहा है। और ठाकुर जी आप उल्टे पट्टा पे बैठे हो, आपने बताया भी नहीं, एक बार बता तो देते। ओ हो तो हमें ना मालूम कि हम उल्टे पट्टा पे बैठे। ठाकुर जी आपने बताया भी नहीं एक बार में। चलो मैं आपके लिए माखन मिश्री लेके आया हूं काना, तो माखन मिश्री का भोग लगाओ। मेरी श्याम सुंदर ने माखन मिश्री का भी भोग लगाया मेरी मैया। और विदुर जी से कन्हैया बोले काका जी आप बुरा ना माने तो हम आपसे एक बात कह दें। बोले कहो ना गोपाल क्या कहना चाहते हो। बोले जो आनंद काकी के छिलकों में आ रहा था, जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था, वो आपकी इस माखन मिश्री में मेवा में बिल्कुल नहीं आ रहा। काकी का भाव अलग है और विदुर जी का भाव थोड़ा अलग है। बोले जो गोविंद तेरी काकी का भाव है वो मेरा नहीं है। भगवान कहते अपने श्रीमुख से कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, भाव से एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव ते एक फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। ठाकुर जी अवतार लेके आते हैं और सबको ताड़ते हैं मेरे कन्हैया, कृपा करते हैं। ऐसा भाव रखो मैया, भाव अच्छा होना चाहिए। ठाकुर जी से प्रेम करो, संबंध जोड़ लो। जिसने भी ठाकुर जी से संबंध बना लिया है ठाकुर जी उसके ऊपर कृपा करते हैं।